सेट ए का क्वेश्चन नंबर 55। बेटा रीजनिंग का ब्लड रिलेशंस का सवाल है। ब्लड रिलेशंस बहुत ही आसान और स्कोरिंग चैप्टर है। हमें आना चाहिए फैमिली ट्री बनाना। ठीक बात बेटा, फैमिली ट्री क्या होता है? जो हमें डेटा दिया होता है, कुछ हम सिंबल्स यूज करके उस डेटा को फ्लो चार्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, जिससे कि बाकी रिलेशंस एस्टेब्लिश करना बहुत आसान हो जाता है। अभी हम देखेंगे। और बेटा कुछ की पॉइंट्स हमने कोर्स में डिस्कस किए हैं जिनको ध्यान रखना है। एक किया था जेंडर एलोकेशन कि लिंग आवंटन हमें बहुत ही केयरफुली करना है। और बेटा इसी पॉइंट पे एग्जामिनर ने इस क्वेश्चन में फंसाने की कोशिश की है। बेटा अगर आपको दिया है Q इज द सन ऑफ P, Q P का बेटा है, तो बेटा यहां पे हमें ये तो समझ में आ गया कि Q जो है वो मेल है क्योंकि Q बेटा है। लेकिन बेटा हमें P का जेंडर नहीं पता नहीं। बच्चे अपने आप एज्यूम कर लेते हैं कि Q अगर P का बेटा है तो P फादर होगा। बेटा ऐसा नहीं है। आपको जितना दिया है उस हिसाब से आपको करना है। Q अगर P का बेटा है तो हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? बेटा मेल्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं बॉक्स में। ठीक, तो Q जो है वो मेल है, बेटा है। किसका बेटा है? P का बेटा है। तो बेटा P जो है वो उसका पेरेंट है, यानी कि एक जनरेशन ऊपर, यानी कि आप वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट करोगे। ठीक बेटा, यहां पे मुझे P का जेंडर नहीं पता, तो इन बातों का ध्यान रखना है कि जो स्टेटमेंट दी है उससे हमें किसका जेंडर पता चल रहा है, किसका नहीं पता चल रहा। तो हम इस सवाल को कैसे करेंगे देखते हैं। बेटा P इज द ब्रदर ऑफ Q एंड R। P जो है वो Q और R का भाई है। P जो है वो भाई है, यानी कि मेल है। किसका? Q और R का। बेटा एक बात बताओ, Q और R का जेंडर हमें बताया? नहीं बताया। हो सकता है Q और R दोनों बहनें हो P की, हो सकता है Q भाई हो R बहन हो सकता है R भाई हो Q बहन हो, कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। हमें जेंडर नहीं पता तो हम ना तो इनको बॉक्स में डालेंगे ना सर्कल में डालेंगे। ठीक बात बेटा, हम फीमेल्स को रिप्रेजेंट करते हैं सर्कल से, सर्कल यानी कि गोल बिंदी। ठीक, इस तरह से ध्यान रखेंगे। तो बेटा P ब्रदर है R और Q का। S इज आर्स मदर। S जो है वो R की मदर है, यानी कि एक जनरेशन ऊपर, और मदर है तो सर्कल में क्योंकि फीमेल है। ठीक बात। T इज P's फादर। T जो है वो P के फादर है, क्लियरली बताया है फादर है, तो बॉक्स में। ठीक बात बेटा, अब एक बात समझो कि P Q R सिबलिंग्स हैं, सहोदर हैं। ठीक, R की मदर S है तो वो P और Q की भी मदर होगी। आपके भाई बहन की मम्मी आपकी भी तो मम्मी लगेंगी। ठीक बात। इसी तरह से P के फादर अगर T है तो वो R P Q तीनों के फादर हैं। बेटा इन तीनों बच्चों के फादर T, तीनों बच्चों की मदर S, तो ये हस्बैंड वाइफ है। हस्बैंड वाइफ का बॉन्ड हम डबल हॉरिजॉन्टल लाइन से डिनोट करते हैं। भाई बहन का बॉन्ड यानी कि सिबलिंग्स का बॉन्ड सिंगल हॉरिजॉन्टल लाइन से। ठीक बात। तो ये बन गया हमारा फैमिली ट्री। बहुत ही छोटा सा ट्री बना है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब हमें क्या बताना है कि इन स्टेटमेंट्स में से कौन सी डेफिनेटली ट्रू होंगी। फर्स्ट स्टेटमेंट है कि S और T कपल हैं। बेटा बिल्कुल कपल है। S बच्चों की मम्मी है, T बच्चों के पापा हैं, तो दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। Q इज T's सन। Q जो है वो T का बेटा है। बेटा हमें नहीं पता Q T का बेटा है या बेटी है, हमें जेंडर नहीं दिया तो हम नहीं कह सकते कि Q T का बेटा होगा, हो सकता है बेटी हो। ठीक, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। थर्ड स्टेटमेंट T इज Q's फादर। हाँ हमें ये पता है कि T Q के फादर हैं। ठीक, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। S इज P's मदर। करेक्ट, S जो है वो P की मदर है। बेटा P की, R की, Q की, तीनों की मदर है। ठीक, R इज T's डॉटर। R जो है वो T की बेटी है। बेटा फिर वहीं फंसाया आपको जेंडर एलोकेशन में कि R जो है वो T की बेटी है। बेटा R का मुझे जेंडर नहीं पता कि वो बेटा है या बेटी है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। P इज S सन। P S का बेटा है, ये बात कंफर्म है क्योंकि हमें ये क्वेश्चन में दे दिया है कि P भाई है Q और R का, मतलब कि P जो है वो मेल है। ठीक, Q और R का भाई है तो S का बेटा है। ठीक, तो बेटा ये चार स्टेटमेंट्स इसमें से करेक्ट हैं। तो हमसे यही पूछा है कि इनमें से कितनी स्टेटमेंट्स करेक्ट है? ओनली 4। ठीक,